हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नया एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। वर्ष 1985 में जी.बी. खेर की अध्यक्षता में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे नंबर 1 असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो यह अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह वर्ष 2003 था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गईं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो यह तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नंबर 1 तमिल को 2004 में, नंबर 2 तेलुगु 2008, फिर से देख लीजिए। तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओड़िया 2014 में। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु। संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषाएं। 345 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में, साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। विशेष विनिर्देश। 350 अनुच्छेद 350 के अंतर्गत शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350A के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो यह पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो यह संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है।
सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 21वां संविधान संशोधन 1967 था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो यह बंगाली है। तो इस प्रकार से राजभाषा आयोग का ये चैप्टर पूरा होता हुआ। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।